कोई इलेक्ट्रीशियन है उसे कई प्रकार की रखनी पड़ती है, सुरक्षा रखनी पड़ती है, स्वयं की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। हम काम कर रहे हैं कोई इलेक्ट्रीशियन के ऊपर तो हमें क्या है, अपनी सुरक्षा भी करनी पड़ती है। उसके साथ साथ जो हम टूल यूज कर रहे हैं उनकी भी सुरक्षा करना हमारा दायित्व है ना। बड़ी बड़ी मशीनें हैं, मोटरें, यंत्र हैं आपके नापने के, जैसे आपने देखो माइक्रोमीटर है, या आपका वोल्ट मीटर है, या आपका टैकोमीटर है, ये सब क्या यंत्र हैं। इनकी सुरक्षा का भी दायित्व किसका है, आप लोगों का है। जो भी एक इलेक्ट्रीशियन होता है उसका दायित्व होता है। तो सुरक्षा 3 प्रकार की बताई थी मैंने। पहली क्या थी, स्वयं की सुरक्षा थी। दूसरी कौन सी थी, सामग्री की, विद्युत सामग्री की सुरक्षा। अब तीसरी आज पढ़ा, तीसरी थोड़ी ना पढ़ाई थी, तीसरी है यंत्रों तथा औजारों की सुरक्षा। तीसरी जो आती है वो क्या आती है, यंत्रों और औजारों की सुरक्षा। यंत्रों एवं औजारों की सुरक्षा। अब भाई यंत्र हो गए तथा औजार हो गए। यंत्रों में आपकी मशीन भी आ गई, मोटर वगैरह आ गई। तो क्या है भाई, जब हम इन पर कम क्या करते हैं, वर्क करते हैं, कोई काम करते हैं अपना, तो इनकी क्या समय समय पर इनकी क्या करनी चाहिए, देखभाल भी करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए, जिससे जले ना। अगर आपकी मोटर है, मोटर में क्या कहते हैं आपका शाफ्ट है, शाफ्ट सही से नहीं घूमेगी, है ना। उसके अंदर जो क्या कहते हैं आपका आर्मेचर है वो सही से नहीं घूमेगा, तो क्या होगा, वाइंडिंग में आग लग जाएगी। समय समय पर इन पर क्या करना चाहिए, तेल लगाना चाहिए। अपने औजार हैं, जैसे आपका प्लायर है, स्क्रू ड्राइवर है या हैमर है, इनमें क्या है, समय समय पर इन पर तेल लगाना चाहिए, जिस पर इन पर क्या ना हो, जंग ना लगे। तो ये क्या है, आपके औजार और यंत्रों की क्या है, सुरक्षा है। तो क्या आप जिन मशीनों पर काम कर रहे हैं, आप जिन मशीनों पर काम कर रहे हैं, इनकी समय पर देखभाल करनी चाहिए, जिससे इन्हें जलने व खराब होने से बचाया जा सके। पहला पॉइंट क्या हो गया, जिन मशीनों पर हम काम कर रहे हैं इनकी क्या समय समय पर देखभाल करनी चाहिए, जिससे क्या है ना, जलने से और खराब होने से बचाया जा सके। उसके बाद भाई दूसरा पॉइंट क्या आता है आपके पास, इसके अतिरिक्त क्या आता है आपके पास, जब कार्य के दौरान जिन औजारों का आप उपयोग करते हैं, जिन औजारों का आप प्रयोग करते हैं, उन्हें सही जगह पर इस्तेमाल करना चाहिए। क्यों, अरे भाई प्लायर है, प्लायर किस लिए यूज होता है, तारों को काटने के, छीलने के, पकड़ने के, मोड़ने के, है ना।
उससे हम करने लगे, कील ठोकने लगे, तो क्या होगा, उसकी जा है वो टूट भी सकती है और जो के अंदर प्रॉब्लम भी आ सकती है। प्लायर आपका पहले सही चल रहा था, हल्का ढीला ढीला भी हो सकता है, उसका इंसुलेशन टूट सकता है या उसका रिवेट जॉइंट छूट सकता है। तो वहां पर किसका यूज करेंगे? हैमर का यूज करेंगे। जहां पेच खोलना है ना, वहां पर क्या करेंगे? स्क्रू ड्राइवर का यूज करते हैं। कभी कभी सब प्लायर का यूज करने लगते हैं ना, खुलता नहीं है, रपटता रहता है। जब वो रपटेगा तो उसकी जाके जो अंदर के जबड़े होते हैं वो क्या हो जाते हैं? खराब हो जाएंगे। तो भाई पेच खोलने के लिए हमारे पास स्क्रू ड्राइवर है, तो उसका स्क्रू ड्राइवर का यूज करेंगे हम। ठीक, तो ऐसे जो है जहां कील ठोकने का काम है वहां हैमर का उपयोग करेंगे। जहां तार कसने का, छीलने का या काटने का काम है वहां पर आप प्लायर का यूज करेंगे, या आप क्या कहते हैं वायर स्ट्रिपर का यूज कर सकते हो, वायर कटर का यूज कर सकते हो, है ना। पेच खोलने के लिए हमें स्क्रू ड्राइवर का उपयोग करना चाहिए। तो ये सब क्या है? तो इसके अतिरिक्त हम जिन औजारों का उपयोग करते हैं उन्हें अब भाई अब आया आपका सुरक्षा चिन्ह। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सुरक्षा चिन्ह। अब भाई सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं भाई? कोई इलेक्ट्रिशियन है, ठीक है, कोई क्या है इलेक्ट्रिशियन हो या कोई फिटर वाला हो, कोई भी हो, फिटिंग वाला हो, तो हमें सुरक्षा चिन्ह की क्या जानकारी होनी चाहिए। कोई भी हम कार्य करने जा रहे हैं, इलेक्ट्रिशियन कोई कार्य करने जा रहा है, या कार्य करते समय कुछ चिन्हों का, निम्नलिखित चिन्हों का क्या करना चाहिए? ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको उन चिन्हों का ध्यान रहेगा तो क्या होगा? आप दुर्घटना से बचे रहेंगे। ठीक, क्योंकि वो चिन्ह कोई आने वाली या होने वाली दुर्घटना से हमें क्या करते हैं? आग्रह करते हैं कि ये दुर्घटना हो सकती है। इसलिए उन चिन्हों की हमें क्या होनी चाहिए? जानकारी होनी चाहिए। तो क्या है? इलेक्ट्रीशियन द्वारा कोई भी कार्य करने से पहले या करते समय निम्नलिखित चिन्हों की निम्नलिखित चिन्हों को ध्यान रखना चाहिए। इलेक्ट्रिशियन द्वारा कोई भी कार्य करने से पहले या करते समय निम्नलिखित चिन्हों का ध्यान रखना चाहिए। इन चिन्हों का पालन कर आप, इन चिन्हों का पालन कर आप किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच सकते हैं,
इन चिन्हों का पालन कर आप क्या हो, किसी भी प्रकार की दुर्घटना से बच सकते हैं। यह सुरक्षा चिन्ह, यह सुरक्षा चिन्ह आपको आने वाली या हो सकने वाली दुर्घटना से सुरक्षा प्रदान करते हैं। सुरक्षा चिन्ह क्या होते हैं? इनका उपयोग करके हम किसी भी दुर्घटना से बच सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आता है भैया सुरक्षा के प्रकार, सुरक्षा चिन्ह के प्रकार। सुरक्षा चिन्हों के प्रकार जो होते हैं वो आपके 4 टाइप के होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के। पहला निषेधात्मक चिन्ह। निषेधात्मक चिन्ह क्या होता है? वो हमें मना करता है, ये कार्य मत करो। जैसा आप रोड पर जा रहे हो, वहां पर लिखा होता है मैक्सिमम स्पीड 30 किलोमीटर प्रति घंटा, तो वो 30 से ऊपर जाने को क्या करता है? मना करता है ना। कहीं लिखा होता है ऑफिस के आगे धूम्रपान निषेध है, धूम्रपान नहीं करना है, उसका भी चिन्ह बना होता है एक। तो ये सब क्या है? निषेधात्मक चिन्ह है। उसके बाद दूसरा आता है आपका दूसरा आवश्यक चिन्ह। आवश्यक चिन्ह क्या कहता है? ये काम आपको करना है। आप एक इलेक्ट्रीशियन हैं, आप वर्क कर रहे हैं, तो आपको रबड़ के जूते पहनने चाहिए, उसका सिंबल होता है। हाथों में दस्ताने पहनने चाहिए, सिर पर हेलमेट लगाना चाहिए, है ना। तो ये क्या है? ये आपको क्या करता है? मतलब क्या करता है? आपको बताता है ये चीज हमें करनी है। उसके बाद आता है चेतावनी चिन्ह, जिसे कहते हैं वार्निंग साइन। क्या आता है? चेतावनी चिन्ह। चेतावनी चिन्ह क्या कहता है? आप सुचेत हो जाएं, आगे आपको दुर्घटना खतरा है ना। खतरा है, जैसे आप पुल पे जा रहे हो, किसी पुल पे जाली लगी होती है, उस पर लिखा होता है 11,000 वोल्टेज, खतरे का चिन्ह, है ना। डेंजर वाला चिन्ह लगा होता है ना, ये वाला, है ना। कोई डेंजर वाला चिन्ह लगा होता है, ये लगा होता है। कहीं एक क्या कहते हैं, वो बना हुआ होता है और यहाँ पर लिख देते हैं ये भी डेंजर। एक मुंह के आकार की हड्डी होती है, पुतला सा, किसका क्या होता है? कंकाल का मुंह, है ना। हाँ, तो ये क्या कहते हैं? चिन्ह हमें ये सचेत करते हैं कि आगे क्या है? खतरा है। उसके बाद होता है आवश्यक चिन्ह। नहीं, आवश्यक चिन्ह हो गया, आवश्यक चिन्ह हो गया ना। अब है सूचनात्मक चिन्ह। चौथा क्या है? सूचनात्मक चिन्ह। वो हमें सूचना प्रदान करता है। जैसे कहीं हम सड़क पर जा रहे हैं, तो वहां पर एक सिंबल बना होता है, ये हॉस्पिटल है ना। ग्रीन कलर का उसकी वो होती है, और उस पर वाइट कलर की एक बेड बना हुआ होगा, तो आपको पता चलेगा हाँ यहाँ हॉस्पिटल है। ठीक है भाई। या कहीं मेडिकल का, कहीं डॉक्टर का साइन बना हुआ होता है, यहाँ एक डॉक्टर बैठते हैं, या प्लस का चिन्ह होता है मेडिकल पे, यहाँ मेडिकल है। तो ये सब क्या है? ये सूचनात्मक चिन्ह आपको सूचना देते हैं
कि ये चीज यहां है। तो हमारे सुरक्षा चिन्ह क्या हो गए? 4 प्रकार के हो गए। नंबर 1 त्मक चिन्ह, नंबर 2 आवेशक चिन्ह, नंबर 3 चेतावनी चिन्ह, नंबर 4 सूचनात्मक चिन्ह। ये क्या हो गए हमारे? 4 आपके सुरक्षा चिन्ह हो गए। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है? सुरक्षा चिन्हों के प्रकार पढ़े थे भाई, 4 प्रकार के थे। पहला प्रकार लेते हैं हम सुरक्षा प्रकार। नंबर 1 निषेधात्मक चिन्ह, जिसे क्या कहते हैं? प्रोहिबिटिव साइन। प्रोहिबिटिव साइन। उसका जो सबसे पहले क्या है? अर्थ क्या होता है इसका भाई? क्या कर होता है इसका? मना करना, किसी चीज को मना करना, इसका क्या होता है? अर्थ होता है। उसके बाद आता है चिन्ह का आकार। एक क्वेश्चन आएगा पेपर में, चिन्ह का आकार कैसा होता है, किस टाइप का बना होता है? तो वृत्ताकार। चिन्ह का आकार वृत्ताकार। उसके बाद आती है आपका रंग। रंग में 3 टॉपिक आते हैं साहब। रंग में क्या आती हैं? 3 चीजें आती हैं। एक आती है पृष्ठभूमि। क्या आती है? पृष्ठभूमि। दूसरी क्या आती है? चिन्ह। तीसरी क्या आती है? बॉर्डर। तीनों का क्या है? तीनों का रंग अलग अलग होता है। निषेधात्मक चिन्ह की पृष्ठभूमि कैसी होती है? सफेद। कैसी होती है? सफेद। आपका क्या है? एक ये हमने बना दिया, एक इसका आकार कैसा होता है? वृत्ताकार होता है। यहां लिख दिया 30 डिग्री, वो 30 लिख दिया। क्या है ये? किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमें चलना है, इससे ज्यादा नहीं चलना है, ठीक? तो जो क्या कहते हैं, ये चिन्ह है, ये 30 तो क्या हो गया? चिन्ह हो गया। 30 क्या हो गया? ये चिन्ह हो गया। और ये पूरा जो खाली खाली गोला सा है, ये हो गई आपकी पृष्ठभूमि। क्या हो गई? पृष्ठभूमि, ठीक? और इसका एक बॉर्डर भी होगा। यहां भी कुछ क्या होगा? कलर होगा। ये क्या हो गया? बॉर्डर। क्या हो गया? बॉर्डर है भाई। अब इनके भी अलग अलग रंग है भाई। जो ये पृष्ठभूमि होती है ये सफेद रंग की होती है। चिन्ह जो होता है ये काला होता है। और बॉर्डर कैसा होता है? लाल। बॉर्डर कैसा होता है? लाल। और लाल क्रॉस।
कुछ इस प्रकार से यहाँ क्रॉस लिखा होगा, लगा होगा, वो क्या होगा, लाल क्रॉस पट्टी भी होगी साथ में, है भाई। 30 लिखा होता है, यहाँ पर ऐसे एक क्रॉस पट्टी होती है, उसके बीच में लिखा होता है 30। तो ये क्या है, मैक्सिमम स्पीड का सिंबल क्या है, मैक्सिमम स्पीड का सिंबल। क्या है ये, मैक्सिमम स्पीड का सिंबल। ये बॉर्डर हो गया। वो आपसे पूछेगा निषेधात्मक चिन्ह हमें क्या कहता है, कोई कार्य करने को, गलत काम करने को मना करता है। उसकी क्वेश्चन पूछ लेगा कि आपकी मतलब जो आपका निषेधात्मक चिन्ह है उसका आकार कैसा होता है, तो वृत्ताकार होता है। उससे पूछ लेगा रंग कैसा होता है। अब रंग भी अलग अलग है, 3 पार्टों में बैठे हुए हैं, पृष्ठभूमि, चिन्ह और बॉर्डर। पृष्ठभूमि कैसी होती है, सफेद होगी, बॉर्डर लाल होगा, एक क्रॉस की लाल पट्टी होगी, और जो चिन्ह होगा उसके अंदर बना हुआ वो ब्लैक कलर का होगा। तो आप पहचान जाओगे क्या निषेधात्मक चिन्ह है। ठीक है। उदाहरण, धूम्रपान वर्जित का सिंबल होता है। ये सिंबल बनाओगे भाई किताब से। धूम्रपान का कैसा होता है, ऐसा होगा, और कुछ ये बॉर्डर होगा, है भाई, यहाँ कुछ सिगरेट बंद नहीं होगी, और उसमें धुआं धुआं निकल लिया होगा, है भाई, और एक क्रॉस का चिन्ह होगा। ये किसका सिंबल हो गया, धूम्रपान वर्जित, वर्जित। ये डायग्राम डायरेक्ट बने हुए आ जाते हैं। बताइए एक सिंबल की चीज का है, समझे। ये मैक्सिमम स्पीड का है, धूम्रपान वर्जित है। वो कुछ इस प्रकार बना हुआ होता है, एक आपको ये होगा और ये होगा, और इसके बीच में क्रॉस होगा, ये हो गया इसका बॉर्डर। तो ये कहता है कि लेफ्ट मत मुड़ो, ऐसी राइट का होगा, और राइट की तरफ होगा, राइट नहीं मुड़ना है ना। नो लेफ्ट टर्न, ये किसका सिंबल हो गया, नो लेफ्ट टर्न। ये अब भाई नेक्स्ट क्या है, आवेशक चिन्ह। ये क्या कहता है भाई, यह कार्य जरूरी रूप से करना ही है। यह कार्य, इसका जो अर्थ है क्या है, यह कार्य करना नहीं है, जरूरी रूप से करना है, जरूरी रूप से करना है। आवश्यक चिन्ह, इसका अर्थ क्या है, यह कार्य जरूरी रूप से करना है। अब पूछ लेगा भाई चिन्ह का आकार, जो ये साइन है किसका आकार कैसा होता है, इसका आकार भी वृत्ताकार होता है, इसका आकार भी वृत्ताकार होता है। रंग, अब इसके रंग में सिर्फ 2 चीजें होती हैं बाबूजी, एक होती है पृष्ठभूमि और दूसरी होती है आपका चिन्ह, खाली 2। अब पृष्ठभूमि होती है इसकी नीले रंग की, कैसी, नीली, नीली। वो चिन्ह कैसा होता है, सफेद। कैसा होता है, सफेद। पृष्ठभूमि नीली, चिन्ह सफेद। जैसे ये हो गया साहब, इसमें क्या बॉर्डर नहीं होता, पूछ लेगा किस सूचनात्मक चिन्ह में बॉर्डर नहीं होता। ऐसे 2 हैं, एक क्या कौन सा है, एक सूचनात्मक है और एक
आवश्यक चिन्ह है। इनमें बॉर्डर नहीं होता है, दो में बॉर्डर होता है, चेतावनी में भी बॉर्डर होता है और निषेधात्मक में भी बॉर्डर होता है। तो भाई ये तुम हो गए हैं भाई, ये तुम हो गए ना। और ये तुम्हारे ऊपर क्या हो गया, हेलमेट। क्या हो गया, हेलमेट। तो ये क्या है हेलमेट पहनो। हेलमेट पहनो। ऐसी क्या हो गया, ये हो गया। अब ये क्या होगा, तुम्हारे हैंड हो गए हैं भाई, ये तुम्हारा हाथ हो गया भाई। ये क्या है, ग्लव्स अनिवार्य है, लिख दो, ग्लव्स जरूर पहनो। ये सब क्या है, ऐसी हेलमेट पहनो, ऐसी आएगा जूते का, उसमें जूता बना हुआ होगा। सेफ्टी बेल्ट का आएगा, सेफ्टी बेल्ट जरूर पहनो। तो ये क्या हो गए सब, इसके उदाहरण हो गए। उदाहरण क्या हो गए, हेलमेट है भाई, हेलमेट पहनो, ग्लव्स पहनो, जूते पहनो, सेफ्टी बेल्ट का उपयोग करो। है भाई, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल है आवेशक चिन्ह के। यह कार्य जरूर रूप से करना है, ये इसे आपको बताता है। इसका जो आकार होता है वो वृत्ताकार होता है, इसके अंदर बॉर्डर नहीं होता है, पृष्ठभूमि इसकी नीले कलर की होती है और चिन्ह इसका व्हाइट कलर का होता है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आपका आवेशक चिन्ह हो गया।